तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को एडम कॉपलैंड यानी कि एज से। तो एज AEW के साथ ऑफिशियली फाइनली साइन कर चुके हैं। रेसल ड्रीम इवेंट में उनका डेब्यू हो चुका है एंड इसके बाद बहुत सारी अपडेट्स आई AEW के मीडिया स्क्रम वगैरह से भी। तो वो सारी अपडेट्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता कर रखी है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। इसके बाद एज ने एक ट्वीट किया जहाँ पे कि वो बात करते हैं WWE और AEW के बारे में और रेसलिंग के बारे में। तो WWE और AEW को काफ़ी इक्वल रिस्पेक्ट पे करते हैं एंड कहते हैं कि रेसलिंग फैंस को भी चीज़ें भी फन में लेनी चाहिए, इतना कुछ दिल से नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली वो उन फैंस को मेनली एड्रेस कर रहे हैं जो कि काफ़ी नाखुश हैं, काफ़ी अपसेट हैं उनकी AEW साइनिंग से। तो वो कहते हैं रेसलिंग इज़ फन, मज़े में लो, दैट सेट। तो ये कुछ एज का कहना था। अब चलो ये तो हो गया उनका एक फाइनल रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर, प्रॉपर WWE का नेम ड्रॉप करके अपने ट्विटर अकाउंट पे। सोनरा सैप यानी कि जो फाइटफुल वाले हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है। उनका कहना है कि शायद इन फ्यूचर एक और बार वो WWE के अंदर वापस ही कर सकते हैं। WWE से जब निकले थे एज तो काफ़ी गुड टर्म्स में निकले थे एंड इस रिपोर्ट का बताना है कि जब WWE से इंटरनली बात हुई सोनरा सैप की तो इस रिपोर्ट में इनको पता ये चला कि WWE वालों को पता था कि जो एज हैं वो अभी WWE के अंदर वापस नहीं आएंगे, एक नई डील साइन नहीं करेंगे। यानी कि उनको आइडिया था कि ये AEW में जा रहे हैं अपने उस रन के लिए जो कि इन्हें चाहिए क्रिश्चियन के साथ। तो ऐसे में WWE को सब कुछ पहले से पता था। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे टर्म्स पे एंड हुई हैं एंड अभी के हिसाब से तो चीज़ें अच्छी ही हैं। बस आगे जाके एज कुछ गड़बड़ ना कर दे, AEW के अंदर कुछ गलत स्टेटमेंट्स ना दे, उससे रिलेशन बिगड़ सकता है। वो ना हो तो बेटर है, वरना अगर वो नहीं होता है तो फिर WWE के जो डोर्स है वो इन फ्यूचर ओपन रहेंगे एज के लिए। हालांकि कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा तो मुझे लगता है डोर्स ओपन ही रहेंगे, क्योंकि अगर CM पंक के लिए डोर्स ओपन हो सकते हैं तो किसी के लिए भी हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे बिजनेस है। तो ऐसे में WWE जो है एज के लिए इन फ्यूचर भी डोर्स ओपन रखने वाली है ताकि डोर ओपन रहे और एज वापस से WWE के अंदर आके अपना रिटायरमेंट WWE में ही दें। यानी कि WWE के अंदर भी वो रिटायर नहीं हुए एक तरीके से, अगर हम लोग बोले तो अपडेट का ये कहना है। तो ये कुछ अपडेट है एज एंड उनके फ्यूचर पॉसिबल WWE रिटर्न को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि एक्चुअली अपडेट तो बिल्कुल पूरा नहीं कह सकते, सोलो अपडेट तो नहीं है, ये कुछ हद तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है एंड इसमें मैं खुद के ओपिनियंस दे के भी इस चीज़ को और एलाबोरेट करना चाहूँगा। तो AEW और WWE क्या सही में साथ में काम कर रही है? काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को सुन रहा हूँ, आज से नहीं 2020 से ही, कि AEW WWE साथ में है। AEW जो है WWE की छोटी कंपनी है, WWE हेल्प करती है AEW को सर्वाइव करने के लिए, ताकि कंपटीशन रहेगा तो प्रोडक्ट बेटर होगा एंड अगर कंपटीशन रहेगा तो फैंस कंपेयर करते रहेंगे AEW WWE को। वरना फिर लोगों के पास एक ही ऑप्शन है WWE और वो उसे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि अरे ठीक है भाई अब देखना ही है तो आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, तरसों देखेंगे। लेकिन जब AEW है तो फैंस के पास भी एक ऑप्शन है, वो भी जो है इधर उधर स्विच कर सकते हैं, रेसलिंग के अंदर अपने इंटरेस्ट को बरकरार रख सकते हैं। तो ये एक थ्योरी बहुत टाइम से, मतलब लिटरली बहुत टाइम से मैं सुनते आ रहा हूँ, लेकिन अब ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे बिलीवेबल लग रही है कि सही में ये दोनों कंपनी इंटरलिंक है एंड कहीं ना कहीं आपस में मिल के काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के शेयर्स एक दूसरे से एक मैच खाते हो या फिर इन दोनों के शेयर्स एक दूसरे में बटे हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस लिंकिंग्स हैं एंड कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनीज़ एक दूसरे को हेल्प करती है बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए। WWE को तो उतनी नीड नहीं है, लेकिन AEW को जब भी नीड पड़ती है तो WWE हेल्प करती ही है। अभी जिस तरीके से AEW जा रही थी बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ, ना ही सोच में सुपरस्टार्स आ रहे हैं ढंग के, कोई सा भी सुपरस्टार आ जा भाई, इंडी रेसलिंग का सुपरस्टार आ रहा है, ना ही फैंस अपीयर हो रहे हैं शो में, सीट्स खाली जा रहे हैं। तो AEW कंप्लीटली डाउनफॉल पे थी, स्पेशली CM पंक की फायरिंग के बाद। अब जो है WWE ने स्पेशली एज को इस पॉइंट पे क्यों फ्री एजेंट बना दिया? आखिर एज की ऐसी कौन सी फरमाइश थी जो WWE नहीं पूरा कर पा रही थी और AEW पूरा कर दे? तो ये सारी चीज़ें अगर तुम देखो तो देख के यही लगता है कि ये जानबूझ के AEW को सर्वाइव करने के लिए एक एज के तौर पे प्रोडक्ट इन्होंने दे दिया है ताकि एज वहाँ जाए और कंपनी को थोड़ा संभाले। और मुझे पूरा बिलीव है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ और सुपरस्टार्स AEW जल्दी से जल्दी साइन करेगी और वापस से AEW को रिवाइव करने की कोशिश चल रही है। वरना AEW डाउनफॉल के अंदर थी पूरे साल इन्होंने कोई खास साइनिंग करी नहीं है। तो अब WWE ने साल एंड होते होते एक अपनी तरफ से गिफ्ट दे दिया कि लो एज को ले जाओ। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि दोनों कंपनीज कहीं ना कहीं इंटरलिंक होकर काम कर रही है। जेड कारगिल WWE में आ गई, CM पंक WWE में आ रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे क्लूज़ हैं जो कि हिंट करते हैं कि कहीं ना कहीं बिजनेस इंटरलिंकिंग है एंड ये दोनों कंपनी एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, एक दोनों के लिए अपने दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों एक दूसरे के लिए, ये कुछ माना जा रहा है।
काफ़ी लॉजिकल लगता है मुझे ये, क्योंकि WWE को भी प्रॉफिट है इस चीज़ से, कंपटीशन से, और AEW को तो ऑब्वियसली है ही है। तो आपके थॉट्स क्या हैं, कि आपको भी सही में ऐसा लगता है, आपके ओपिनियंस क्या है, कमेंट करके आप लोग बताना ज़रूर से। इसके बारे में आपके थॉट्स या कमेंट्स वगैरह सब कुछ पढ़ना ज़रूर से चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी जुड़ी हुई है फास्टलेन के मेन इवेंट को लेके। WWE फास्टलेन 2023 का मेन इवेंट क्या हो सकता है? वैसे तो देखो जॉन सीना कम्पीट करने वाले हैं, तो उसके अलावा कुछ मेन इवेंट हो सेंस बनाता नहीं है, लेकिन अपडेट का कहना है कि 2 मैचेस हैं जिसमें WWE थोड़ी सी कंफ्यूज है। एक मैच है हमारा शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, और एक मैच अपना वही जॉन सीना एंड एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो। तो इन 2 मैचेस में से WWE किसी एक मैच को मेन इवेंट बनाने वाली है फास्टलेन का। अब मुझे अगर लगता है, जो मैं आपको बताऊं, तो मुझे यही लगता है कि जॉन सीना का मैच होगा मेन इवेंट। लेकिन अगर WWE कंसीडर कर रही है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को भी, तो देन फॉर श्योर इस मैच के अंदर भी कोई ऐसा एंगल प्लान हो रहा है जो कि मेन इवेंट कैलिबर का है। क्या वो टाइटल चेंज होगा, क्या हो सकता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच खुद में मैच भी इतना भयंकर होता है, ब्रूटल होता है, कि वो मेन इवेंट के तौर पे बेटर हो सकता है। स्पेशली उसमें सेथ रॉलिंस और अगर नाकामुरा हो तो भाई और वाह भाई है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए मेन इवेंट, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस एंड नाकामुरा के मैच को ही लेकर है। इस मैच के अंदर क्या मनी इन द बैंक कैसिन हो सकता है, इसको लेकर अपडेट है। अपडेट का कहना है, जर्नी न्यूज़ का कहना है कि मनी इन द बैंक कैसिन को लेकर इनकी बात हुई WWE सोर्सेज से। तो इनको बताया गया कि नज़र रख सकते हैं इस चीज़ के लिए, कंफर्म नहीं है और ना ही ये है कि नहीं होगा। एक चीज़ है जो कि कभी भी हो सकती है। वैसे भी मनी इन द बैंक एक ऐसी चीज़ है जो कि कब कहाँ पे कैश इन हो जाए किसी को नहीं पता, वो एक हमेशा सरप्राइज़ वाली चीज़ होती है। तो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि मनी इन द बैंक कैश इन हो, वो हर इवेंट में ही मे बी रहेगा। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे आज सच बहुत मेजर अपडेट भी नहीं है, लेकिन हाँ बताया गया कि एक नज़र रख सकते हैं मनी इन द बैंक कैश इन के लिए। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है सर्वाइवर सीरीज़ 2023 को लेके। 2 बड़े सरप्राइजेस सर्वाइवर सीरीज़ 2023 में देखने को मिलेंगे, ये कुछ कहना है लेटेस्ट अपडेट का। ये 2 बड़े सरप्राइजेस क्या होंगे, एंड शिकागो फैंस के लिए भाई क्या गुड न्यूज़ है मैं आपको बता दूं। तो एक्चुअली में जेड कारगिल WWE के साथ साइन कर चुकी हैं, एंड CM पंक बहुत ही क्लोज है WWE के साथ साइन करने के लिए। एंड सुबह तो एक बहुत ही मेजर न्यूज़ मैंने आपको दी, आपने नहीं देखी तो जाकर चेकआउट करो। CM पंक ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि WWE के साथ साइन करेंगे एंड सर्वाइवर सीरीज़ में ही अपीयर होंगे मोस्ट प्रोबेबली। एक अपडेट का ये कहना है कि जो जेड कारगिल है वो भी शायद पहली इवेंट अपेयरेंस, पेपर व्यू अपेयरेंस WWE के लिए सर्वाइवर सीरीज़ में दे सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आके वो फिजिकल हो रही हैं, रेसल कर रही हैं, मे भी हो सकता है कि वो क्राउड के बीच में, जिस तरीके से गेबल स्टीफसन को WWE ने दिखाया था एक बीच, उसी तरीके से दिखा सकती है WWE उनको भी क्राउड के बीच में से एक स्पेशल अपेयरेंस की, भाई देखो ये जेड कारगिल है हमारी न्यूएस्ट साइनिंग। और अगर ये चीज़ होती है तो CM पंक के लिए ऑलरेडी रूमर्स वहाँ पे काफ़ी है। तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर देखें हम लोग डॉट्स कनेक्ट करके, तो CM पंक और जेड कारगिल 2 ex AEW सुपरस्टार्स, दोनों ही सेम ब्रांड सेम कंपनी WWE के अंदर सेम इवेंट सर्वाइवर सीरीज़ में देखने को मिल सकते हैं। और ये 2 बड़े सरप्राइजेस हो सकते हैं शिकागो फैंस के लिए जो कि सर्वाइवर सीरीज़ अटेंड करने आएंगे। तो CM पंक और जेड कारगिल दोनों ही रूमर्ड हैं शिकागो सर्वाइवर सीरीज़ 2023 के लिए। लेट्स सी सही में ये चीज़ होती है या फिर नहीं। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।